हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन मैथ्स में हंड्रेड्स रूल का पार्ट 5। अभी तक हमने 4 पार्ट कर लिए, मतलब 40 रूल हमने सीख लिए। आज हम लोग आगे के 10 रूल्स और सीखेंगे। जो आज के हमारे रूल्स हैं वो बेस हैं मंथ बेस है। कौन से हैं? मंथ बेस। सारे के सारे रूल्स मंथ पे होंगे, ताकि हम कल जब क्लास लें पजल की, या मंडे को जब हमारी क्लास होगी पजल की, तो किस पे बेस रहेगी? मंथ बेस पजल रहेगी। ठीक ना? तो चलते हैं अपने रूल नंबर 41। यहाँ पे क्या है? डेट एंड मंथ, ऑड एंड इवन लॉजिक। ये हमारा आज सारा का सारा जितने भी रूल्स हैं वो सब किस पे बेस है? मंथ पे। तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या बोला है? 8% अटेंड इन सेमिनार इन 4 डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल, जून एंड जुलाई, ऑन 2 डिफरेंट डेट, 12 एंड 15। क्या बोला? कंडीशन कंडीशन दिया। अब देखो, इस पजल को बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं करना है कि आपको इस तरह से लिखना है। कैसे लिखना है ये चीज सीख लो। जैसे क्या होता है, हमारे जो मॉक होते हैं उसमें दिया रहता है इस तरह से। आपको इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे मार्च मान लो दे दिया, यहाँ अप्रैल कर देगा, यहाँ पे जून हो जाएगा, और यहाँ पे जुलाई। जुलाई। तो अब क्या करेगा वो? ये ऐसे करके दे देगा। एक दो डेट दे देगा, जैसे हम कैलकुलेट डीआई बनाते हैं ना, उस तरह से दे देगा। क्या करेगा? इसको 12, इसको 15, मतलब 14 और, अरे 12 और 15 करके ऐसे दे देगा। जबकि हमको ऐसे नहीं करना है। हमको अरेंज कैसे करना है ये भी सीख लीजिए। हमको अरेंज कैसे करना है? इस तरह से नहीं करना है, ठीक ना? इस तरह से हमको अरेंज नहीं करना। हमको अरेंज कैसे करना है? हमको करना है क्या है? दो, 12, मतलब 12, 15, फिर एक लंबी लाइन, फिर 12, 15, फिर सेपरेट लाइन इनको अलग करने के लिए, 12, 12, 15, 12 एंड 15। अब देखो कौन कौन सा था। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। जुलाई को ऐसे लिख लेंगे ताकि समझ जाए हम कि ये क्या है, जुलाई। कैसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना? ऐसे जब मंथ बेस्ड पजल आएगा उसमें 2 डेट आए, अगर 3 डेट रहती तो हर एक मंथ में 3 3 डेट करके हम आगे बढ़ते। मतलब पहला पहला मंथ, फिर दूसरा मंथ, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम लोग करते हैं मंथ बेस्ड पजल को। इस ऐसे हम अरेंज करेंगे। इस तरीको से सीख लीजिएगा। ऐसे ही जब हम कल पजल करेंगे या मंडे को पजल करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है? ए अटेंड द सेमिनार ऑन इवेंट नंबर डेट ऑफ मंथ विच हैव ऑड नंबर डेट। अब इसमें डेज कितने होते हैं? 31 होते हैं। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 होते हैं। जून में कितने होते हैं? 30 होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं? 30। ठीक ना? अगर आपको 31 या 30 पता नहीं चलता तो आप ऐसे चेक कर करते हो। ये आपका है ना, ये हथेली है, मतलब इसको मोड़ लिया आपने, मुट्ठी बना लिया। मुट्ठी के बाद अब ये उभरा हुआ भाग है और कुछ दबे हुए भाग हैं, दोनों है ना। तो ये उभरे हुए भाग से स्टार्ट करिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर जब जुलाई हो जाए ना, तो जुलाई के बाद यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखोगे एक ऊपर आता है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब जो जो ऊपर आ रहे हैं वो 31 के होते हैं, मतलब 31 के होते हैं। और जो नीचे आ रहे हैं वो 30 के होते हैं। एक एक्सेप्शन है, क्या? फरवरी। फरवरी हमारी किसकी होती है? या तो 28 की होगी या तो 29 की। ठीक। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और जुलाई 31, एंड अगस्त भी 31। दो लगातार ऐसे हैं जो 31 वाले होते हैं। वो कौन से होते हैं? जुलाई और अगस्त। ये बात भी याद रखिएगा। क्या बोला? ये इवन नंबर पे है और ऑड नंबर डे वाले में। तो ऑड नंबर डे कौन से हैं? एक मार्च है,
और एक कौन है, जुलाई। अब मतलब इन दोनों पे ए आ सकता है। अब ए कहाँ कहाँ आ सकता है, इवेन नंबर, इवेन नंबर पे आएगा। तो इवेन नंबर कौन है, 12। तो या तो ए यहाँ पे आएगा या तो ए यहाँ पे आएगा, यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी इस कंडीशन के हिसाब से। समझ गए। चलें अगले रूल पे। हमारा अब चलते हैं रूल नंबर 42। अब 42 नंबर रूल क्या बोलता है, 10 person attend workshop in 5 different month, जनवरी, मार्च, मई, जून एंड अगस्त, ऑन 2 different डेट। अब इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 7/20, 7/20, फिर 7/20, ऐसे करके हम 10 बनाएंगे। 5 अलग अलग मंथ के बनाएंगे। एक इसका बन गया जनवरी का, ऐसे ही मार्च, ऐसे ही मई। अब जैसे मार्च और मई देखो एम सेम है, तो मई को क्या कर देंगे, MY। ठीक ना, ये बात याद रखिए, आपको समझना आपको है, आप मंथ को कैसे रखते हो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या बोला है, बी अटेंड द इवेंट इमीडिएट आफ्टर सी, मतलब बी जो है अटेंड करता है इवेंट आफ्टर सी, इमीडिएट, तो इमीडिएट मतलब बगल में एरो, एंड बोथ अटेंड डिफरेंट मंथ, बोथ क्या है, डिफरेंट मंथ। अब जैसे हम यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 7/20, ये क्या हो जाएगा, मई का। मई के बाद 7/27। अब देखो क्या है, क्या है आगे, मई के बाद जून, फिर अगस्त। अब देखो ये हमारे पास क्या है, 8 डेट हो गई, 8 डेट हो गई और 5 मंथ हो गए। अब बोला है इमीडिएट, हम सी को यहाँ पे रखें और बी को यहाँ, क्योंकि बी क्या है, इमीडिएट नीचे है किसके, सी के। तो यहाँ पे अगर रखें तो क्या ये दोनों एक ही मंथ में हो गए ना। अब डिफरेंट मंथ कब होगा, जब एक 20 को आए और एक 7 को, मतलब 20 के कौन आए, सी आए, और 7 को बी आए, तभी तो ये डिफरेंट मंथ हुए और इमीडिएट हुए। तो मतलब इनकी पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ आने की है, सी बी, सी बी, सी बी, सी बी। अब 1, 2, 3 एंड 4, 4 जगह है, मतलब 4 जगह है जहां पे सी और बी आ सकते हैं। ठीक ना, समझे। और ये इमीडिएट है, अब देखो इमीडिएट है, इमीडिएट नीचे है, और अलग मंथ, जैसे ये बड़ी वाली लाइन आएगी इनको क्या करती है, अलग मंथ में बांटती है। तो अलग मंथ, ये क्या हो गया जनवरी, और ये क्या हो गया मार्च, ये किस में हो गया मार्च में, और ये किस में हो गया मई में। तो ये अलग होने चाहिए, दोनों डेट अलग, मतलब दोनों पर्सन अलग अलग मंथ में होने चाहिए, तो हमने अलग अलग कर दिया। समझ गए। अब चलें रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 क्या बोला, 8 पर्सन ABCDEFGएंड H अटेंड ए सेमिनार इन 4 मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑन 2 डेट 5 एंड 10। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, 5, 10 ऐसे करके। फिर आगे क्या बोला, नो 2 पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज अटेंड द सेमिनार इन सेम। मतलब जैसे ये हमारा बन गया एक, दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या है 5, 10, तीसरा 5, 10, 8 बनाना है, 5, 10, चौथा 5, 10। क्या क्या है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब देखो, अब क्या बोला था हमसे कि कि कोई भी अल्फाबेट वाले, जैसे ए और बी साथ है, ए और बी हमारा अल्फाबेट में साथ होते हैं, तो ए और बी एक मंथ में नहीं आ सकते, बी सी एक मंथ में नहीं आ सकते, सी डी एक मंथ में नहीं आ सकते। ठीक ना, मतलब जो पास वाले हैं, जो लगातार वाले हैं, जो लगातार लेटर आते हैं एक साथ इंग्लिश अल्फाबेट में, वो एक ही मंथ में एक साथ नहीं आ सकते। यही बात बोला था, मतलब ए बी एक साथ नहीं हो सकता, बी सी एक साथ नहीं हो सकता, सी डी एक साथ नहीं हो सकता, डी ई एक साथ नहीं हो सकता, ई एफ एक साथ नहीं। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए, क्या जैसे जी है तो जी वाले मंथ में क्या क्या नहीं होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए और
एच नहीं होना चाहिए। ई वाले मंथ पे एफ नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेफ्ट और राइट में जो जस्ट लेटर होते हैं उनको हमको सेम मंथ में नहीं रखना है, क्योंकि कंडीशन ने यही बोला था। ठीक, अब चलें अपने रूल नंबर 44 पे। रूल नंबर 44 क्या बोला है? वोवेल एंड कॉन्सोनेंट मंथ लॉजिक। क्या बोला है? 6% अटेंड कॉन्फ्रेंस इन डिफरेंट मंथ सेम ईयर। डिफरेंट मंथ सेम ईयर। अब मंथ के नाम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। जे अटेंड द इवेंट इन मंथ विच स्टार्ट वावेल। मतलब जे उस मंथ में आता है जिस मंथ में क्या है, वावेल होते हैं। अब वावेल किस में क्या? जनवरी। जनवरी देखो जे से स्टार्ट है, क्या वावेल है? नहीं। फरवरी, क्या यह वावेल है? नहीं। मार्च वावेल है? नहीं। जून वावेल है? नहीं। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल देखो, अप्रैल क्या ए से स्टार्ट है, ए वावेल है? बिल्कुल। तो मतलब हमारा जे जो हो सकता है अप्रैल हो सकता है। अप्रैल के बाद मई नहीं। जून नहीं। जुलाई नहीं। अगस्त हो सकता है। अगस्त में भी हो सकता है। अगस्त के बाद सितंबर हो सकता है? नहीं। एस हमारा वावेल नहीं होता। अगस्त के बाद अक्टूबर होता है। अक्टूबर। नवंबर नहीं। दिसंबर नहीं। तो यही देखो तीन मंथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, अप्रैल, अगस्त एंड अक्टूबर। यही तीन मंथ हैं जिस पे हमारा क्या आएगा, जे आ सकता। अगर ये तीन मंथ में से जो मंथ हमारा कंडीशन में रहेगी उस पे जे आएगा। ठीक है। मंथ के जितने भी रूल बन सकते हैं ना वो सब मैं लाने की कोशिश किया हूं, ठीक ना। और एक ही क्लास में, तो ये बहुत अच्छी बात है। कल हमको सीखने में और मजा आएगा जब हम पजल कर रहे होंगे। अब क्या बोला? लीप ईयर कॉन्सेप्ट। अब 8% अटेंड इन सेमिनार इन ईयर 2024 एट ए लीव ईयर इन डिफरेंट मंथ। क्या जो हमको पता नहीं लीव ईयर कौन से होते हैं, जो फोर से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो ईयर, जो ईयर्स हमारे फोर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। फिर आगे क्या बोला कंडीशन? जी अटेंड द सेमिनार इन मंथ विच इज मोर देन 28 डेज बट लेस देन 30 डेज। अब 28 से ज्यादा और 30 से कम डे वाला एक ही मंथ होता है, वो क्या होता है, फरवरी होता है। कौन सा होता है? फैब होता है। अब फैब में क्या होता है, या तो 28 का डे होता है तो या तो 29 का। बाकी मंथ में क्या होता है, या तो 30 या तो 31। बट इसने बोला 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो ये दोनों डेट के वाले मंथ कैंसिल हो गए। 28 से कम नहीं हो सकते, तो 28 के कम का तो कोई होता ही नहीं। 28 29 का हमारा क्या होता है, फरवरी होता है। तो बट 2024 बोला हुआ है, तो 2024 में फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा। तो हमारा जी किस पे आ जाएगा, 29 पे आ जाएगा। मतलब 29 फरवरी को हमारा जी आएगा। ये बात आपको क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 29 फरवरी। ठीक है। ये बात आपको पता होना ही चाहिए कि हर 4 साल में लीप ईयर एक बार आता है। और लीप ईयर कौन से ईयर होते हैं, जो हमारे फोर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर को पहचानने। अब चलते हैं 46। 46 क्या बोला? पर्सन अटेंड इन सेमिनार ऑन डिफरेंट डेट ऑफ मंथ। मतलब बहुत सारे मंथ है, कोई भी मंथ हो सकता है, हमको पता नहीं है कौन से मंथ है। 12th मतलब 12 मंथ में से कौन से मंथ के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं पता। क्या बोला? पी अटेंड ऑन डेट विच इज ए प्राइम नंबर बट नॉट मंथ दैट हैव 31 डेज। अब 31 डेज को मना किया है, तो मतलब कौन कौन सा मंथ बचा? अब 31 वाले सारे गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, फरवरी बचेगा। मार्च रहेगा? नहीं। अप्रैल रहेगा? हाँ। अप्रैल के बाद मई रहेगा? नहीं। मई के बाद जून रहेगा? हाँ। जुलाई? नहीं। अगस्त? नहीं। सितंबर रहेगा? अक्टूबर? नहीं रहेगा। नवंबर रहेगा। ये हमारे 5 मंथ ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, या फरवरी को छोड़ दिया जाए तो इसमें तो 28 या 29 होते हैं, बाकी में कितना, 30 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 30 डेज। बाकी बचे हुए चार में, तो इन 5 जगहों पे क्या आ सकता है, पी आ सकता है। और पी आएगा इनमें भी, तो इनमें भी आएगा। तो किस डेट पे आएगा, किस डे, डेट देखो 2 से 31 के बीच में होना चाहिए। 2 से 31, मतलब किसी में भी आ सकता है। तो किस पे आ सकता है, पी की कंडीशन कौन कौन सी डेट हो सकती है,
हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है। ये हमारे क्या है, सारे प्राइम है। ये सब क्या है, प्राइम। प्राइम जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, उन सबको लिख लेना है। उन सब पे क्या हो सकता है, हमारा पी आ सकता है। ठीक ना। ये सारे हमारे, मतलब 2 से लेके 31 नंबर तक, यही बोला था ना। इन डेट को, इन्हीं डेट को आ सकता है। अब यही इतनी पॉसिबिलिटी है पी के आने की, इन्हीं डेट पे पी आ सकता है और इन्हीं 5 डेट पे भी पी आ सकता है। इन इतने सारे डेट हैं और ये 5। ठीक ना। समझ गए पी कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी पी की हो जाएंगी। ठीक। अब चलें 47 नंबर रूल। 47 नंबर रूल क्या बोला, द इमीडिएट बिफोर एंड आफ्टर। इसमें क्या बोला, 6 पर्सन PQRSTU अटेंड इन सेमिनार जनवरी फरवरी मार्च ऑन 10 एंड 20। ये हमारे क्या है, 2 डेट हैं और 3 मंथ। एस। अब जो ये कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो भी कंफ्यूजन है बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले मंथ और डेट को रख लेते हैं। जनवरी था, फरवरी था, और क्या है, मार्च है। मार्च है, लगातार वाले हैं, 10 एंड। अब क्या बोला था, 1 मिनट। अब क्या बोला था, एस अटेंड एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर, मतलब यू से 1 मंथ पहले, जस्ट 1 मंथ पहले क्या है, एस। ठीक ना। अब देखो, या तो यू इसमें, या तो एस इसमें, या तो यू इसमें, एस इसमें। अब 1 मंथ बोला, 1 मंथ पहले, मतलब 1 मंथ पहले कौन सा हो गया, मार्च से 1 मंथ पहले कौन, फरवरी। फरवरी से 1 मंथ पहले कौन, जनवरी। ये याद रखिएगा। अब 1 मंथ पहले बोल देते, ये नहीं कि मार्च से हम 1 मंथ का गैप कर दे और जनवरी पे चले जाएं, ये नहीं करना है। इसके मैं 2 4 पॉइंट लेके आया हूँ, 2 4 रूल लेके आया हूँ, ताकि आपको क्या हो, इस तरह के जितने भी कंडीशन बन सकते हैं वो सब आपको मैं दिखा दूं। क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है ना जो एग्जाम में फंसाती है, या एग्जाम में एक क्वेश्चन को गलत करवाती है। तो ठीक है, जब 1 मंथ पहले बोलेगा तो हमको जस्ट ऊपर वाला मंथ को लेना है, जस्ट ऊपर। क्योंकि ये लगातार मंथ थे, इसलिए मैंने जस्ट ऊपर बोला। लगातार नहीं रहते तो हम उनको देखना पड़ता कौन से 2 लगातार मंथ हैं, हम वहीं पे यस और यू को रख पाते। समझ गए। चलें अब अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन से आपको और कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 8 पर्सन अटेंड सेमिनार मार्च मार्च अप्रैल एंड अगस्त एंड अक्टूबर ऑन डेट 11 एंड 24 कंडीशन। अब इसको बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, तो इसको बना लेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। ये हमारा बनके तैयार हो। ठीक, बहुत सुंदर नहीं बनाना है, बहुत ऐसा भी नहीं बनाना है कि खुद को ना समझ में आए, बस खुद को समझ में आना चाहिए वैसा बना लो। अब मैं भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है, उतना अच्छे से बना नहीं, बट काम चल जा सकता है। ठीक। अब क्या बोला, 2 पर्सन अटेंड बिटवीन A एंड B। 2 पर्सन है ए और बी के बीच में, एंड देयर इज गैप ओनली 1 मंथ। गैप, ये शब्द याद रखिएगा, गैप। और यहाँ पे हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर। अब गैप ओनली 1 मंथ, गैप ओनली 1 मंथ बिटवीन मंथ इन विच A एंड B। अब उसमें क्या बोला था, 1 मंथ पहले बोला था, तो हमने क्या किया था, जस्ट ऊपर वाले मंथ में लिख दिया था। मतलब कोई गैप नहीं, मतलब मंथ, अगर ये क्या है, फेब है, तो ये जनवरी ले लिया, मतलब जस्ट उससे पहले वाली हमने लिया था, उसके पहले वाले मंथ को हमने लिया था इसके पिछले क्वेश्चन में या पिछले रूल में। ठीक ना। उसमें ये किया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, गैप ओनली 1 मंथ। गैप, अंतर, जब अंतर 1 का बोल दे, मतलब 1 मंथ का गैप होना चाहिए उनके बीच में। ठीक ना। 1 मंथ बीच में आना चाहिए। 2 मंथ की अगर बात हो, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। ठीक। तो इन वो 2 मंथ लेंगे जिनके बीच में 1 मंथ आ जाए। जैसे जनवरी और मार्च के बीच में क्या आ गया, फरवरी, तो हमारा ए और बी कहाँ पे आ सकता है, ए बी यहाँ पे आ सकता है, ए बी यहाँ पे आ सकता है। अब इन दोनों पे भी आ सकता है फरवरी और अप्रैल, बट फरवरी, जनवरी और फरवरी पे लगातार नहीं आएंगे। क्यों,
क्योंकि ये क्या है, हमारी ये लगातार डेट है या लगातार मंथ है। लगातार मंथ नहीं बोला, एक मंथ का गैप बोला। जब एक मंथ का गैप बोलेगा तो बीच में एक मंथ छूटना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कौन से हैं, जैसे मार्च, मार्च के बाद अप्रैल होता है तो ले सकते हैं, नहीं। अप्रैल के बाद मई अगर यहाँ पे होता तो हो जाता, मई नहीं है तो ये नहीं बन सकता। अप्रैल से अगर हम देखें तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई जून। क्या मई जून यहाँ पे है, नहीं है, तो अप्रैल भी नहीं बना सकता। अब अगस्त से देखें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ये बन सकता है। बीच में इसके क्या आता है, सितंबर आता है। सितंबर बीच में एक मंथ का गैप हुआ ना, एक मंथ हमारा छूटा, तो बीच में क्या होगा, एक मंथ का गैप होना चाहिए। अब यहीं पे आ सकता है हमारा ए और बी, ए बी हमारा यहाँ पे आ सकता है, ए और बी यहाँ पे आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमको हमको पता नहीं है, डेट का भी पता नहीं चला है कि किस डेट पे होंगे, या हमको ये भी नहीं पता कि ए ऊपर है कि बी ऊपर है। इसलिए ए बी हमारे इस मंथ में भी आ सकते हैं और ए बी इस मंथ में भी आ सकते हैं। बस याद रखिएगा, जब एक का गैप बोले तो बीच में एक मंथ छूटना चाहिए, और जब जस्ट पहले बोले या एक मंथ पहले बोले तो उसके जस्ट ऊपर वाले मंथ को, समझ गए, ऊपर वाले नहीं, जो वहाँ जो हमारा जनवरी फरवरी होता है उसमें जस्ट ऊपर वाले को लेंगे। ठीक, ये याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे गैप वाला दिया हो तो जस्ट ऊपर वाला नहीं ले। ठीक, अब चलें आगे। एक गैप वाला आपने समझ लिया अच्छे से। अब 49 नंबर रूल क्या बोल रहा है, द सेम डेट 6 person अटेंड ए मीटिंग जून जुलाई एंड सितंबर 5 and 18, मतलब 18, 5 और 18 को ले रहा है। दो डेट हमको दिया है और 3 मंथ दिया हुआ है। क्या बोला है कि अटेंड द मंथ हैव 30। अब देखो जून, जून में क्या क्या है, 5 and 18। जून के बाद जुलाई 5, जुलाई के बाद क्या है, सितंबर, सितंबर 5 and, अब देखो ये हमारी 6 डेट हो गई और 3, 1 मिनट, 3 मंथ हो गए। ठीक है, 6 डेट एंड 3 मंथ। अब क्या बोला है कि अटेंड, जिसमें क्या है 30 डेज है। 30 डेज किसमें होते हैं, इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं। मतलब अभी के हिसाब से के यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है। आगे पढ़ो, बट नॉट सेम डेट एज एल, मतलब एल के साथ सेम डेट को नहीं आएगा। के अगर 5 को है तो एल 5 को नहीं होगा, ये किस किस डेट को होगा, 18 को। ठीक, अब आगे क्या बोला, एल अटेंड एग्जैक्टली 2 मंथ बिफोर के। 2 मंथ बिफोर के मतलब एल से 2 मंथ पहले, मतलब बीच में एक मंथ का गैप, फिर के। अब इस कंडीशन को ऐसे अगर लिखोगे न, तो हमको क्या लगेगा कि एल यहाँ पे, के यहाँ पे, बीच में एक का गैप, ऐसे नहीं लिखा जाता है। हमेशा याद रहे कि जब हम ऐसे लिखे ना इस कंडीशन को, एक मंथ का गैप बीच में, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या 1 मंथ, ऐसे छोटा सा लिख दो, तो आपको क्या होगा, गैप पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक मंथ का गैप। अब देखो जून, जून के बाद क्या होता है, जुलाई, क्या यहाँ पे एक मंथ का गैप है। फिर जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त सितंबर। अब जून जुलाई अगस्त अगर रहता तो हो जाता जून से, बट जून से बन पा रहा है नहीं। जुलाई से अगर देते जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ बीच में एक मंथ आ गया, कौन सा, अगस्त आ गया, तो अगस्त को छोड़ के सितंबर पे गया है, तो अब इस मतलब जुलाई और सितंबर में होगा। अब जुलाई और सितंबर में अगर एल यहाँ पे होगा तो हमारा क्या होगा, के यहाँ पे, अगर एल यहाँ पे तो के यहाँ पे, एक मंथ का गैप पे, ये दोनों कंडीशन हमारी बन सकती है। समझ गए हमने क्यों इस वाले को कट किया, ये समझ गए। बाकी रूल जो पुराने वाले दो रूल हमने बताया अभी जस्ट, उन दोनों को याद करो, और अभी वाला जो मैंने रूल बताया इसको याद करो। जब गैप बोले या अंतर बोले तो जितने का अंतर बोले वो मंथ का गैप होना चाहिए, उतने मंथ का गैप बीच में होना चाहिए, मतलब उतने मंथ होने चाहिए बीच में। जब बिफोर या आफ्टर बोले तो जितना बोले उससे एक कम, जैसे 2 मंथ बिफोर, मतलब बीच में एक का गैप, एक मंथ आ गया। ठीक है ना, ऐसे करते। आज का लास्ट रूल क्या कहता है, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने पहले बता दिया। क्या बोला है, एस वॉज बोर्न इन अ मंथ दैट अगर ओनली वंस एवरी 4 ईयर इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब एवरी 4 मंथ में जो आता है। ठीक ना, एवरी 4 मंथ में आता है। एस अटेंड वर्कशॉप इन 29
फॉर द मंथ। अब 29, अब देखो 29 से याद क्या आता है, फैब आता है। अब फैब में 29 हमारा हर 4 साल के बाद आता है। हर 4 साल के बाद केवल एक बार आता है, यही तो बोला था ना। तो हर 4 साल के बाद 29 हमारा केवल फरवरी में आता है, और हर 4 साल के बाद आता है, ये बात याद है। तो हमारा यस कहाँ पे होगा, 29 फैब को होगा। किस पे होगा, 29 फैब पे हमारा क्या होगा, एस। ठीक। ये रहे आज के हमारे 10 रूल। बाकी इन 10 रूल के पीडीएफ के लिए, या सारे अभी तक को जितने रूल पढ़ाए गए हैं, या जो भी पीडीएफ है, उन सब की पीडीएफ पाने के लिए आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो हमारी मंथ बेस्ड पजल की होगी। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल की हम क्वेश्चन लाएंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं मंथ बेस्ड पजल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।